हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, बेहतरीन ज़बरदस्त दिन रहा। जिन्होंने वीडियो को फॉलो किया उनके लिए भी, और जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लिए थे उनके लिए तो एक्सीलेंट दिन रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ US 30 पर्टिकुलरली डाउ जोन्स। तो ज़बरदस्त किस्म का जो है वो प्रॉफिट निकाला। मल्टीपल एंट्रीज़ जो कि वीडियो में बताई थी वो भी परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई। उसके अलावा जो ग्रुप के अंदर फिर जो एंट्रीज़ दी जाती हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट रहे। और वो यही चीज़ है कि लंबे टीपी दैट्स व्हाट आई हैव बीन टेलिंग के आपका टीपी 200-250-300 पिप्स का होना चाहिए। पिछली प्रीवियस वीडियोस देख लें जितने भी हैं। और वॉलेटिलिटी के पीछे भागें। ये जो करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग करना है बंद कर दें यार, खुदा का वास्ता। घूम फिर के वहीं पर रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बार मेरी अपनी वो है, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग कर देखने का अंदाज़ डिफरेंट है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये सब चीज़ें बताई सिखाई सब कुछ जाती हैं। एक विब्रेंट कम्युनिटी है और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री, 100% फ्री है। हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। आप उससे अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप रब्ता कर सकते हैं। तो आपको फर्दर प्रोसेस गाइड कर दिया जाएगा हाउ टू ज्वाइन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। लर्निंग ऑलवेज द की। मेरी बातों से बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह उनको इख्तलाफ नहीं होता। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि लर्न कीजिए, लर्निंग पे फोकस कीजिए। कोर्सेज़ कीजिए, कहीं से भी कीजिए, प्रैक्टिकल कोर्सेज़ कीजिए, प्रैक्टिकल लोगों से जो प्रैक्टिकली ट्रेडिंग से कमा रहे हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच इज़ समथिंग डिफरेंट, एनालिटिकल अप्रोच इज़ समथिंग डिफरेंट। एक एनालिसिस है, बाय सेल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। एक है ट्रेड कहाँ से निकालनी है, किन बेसिस पे निकालनी है, किन चीज़ों में निकालनी है। ये एक डिफरेंट बॉल गेम है। तो इस बॉल गेम का अगर आपको हिस्सा बनना है तो आपको कोर्स करना चाहिए। पैसा है, पैसा लगेगा ये जो, लेकिन वही बात है, जो घटिया इसमें कोर्सेज हैं इनको अवॉइड कीजिए। अच्छे कोर्सेज करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे हमारे से जो है वो लोग कहते हैं जी हम कोर्स बेच रहे हैं, भाई आप हमसे ना कीजिए, आपको कोई कान में पिस्तौल नहीं रख रहा। मसला यही है कि आप ये जो वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो दिस मीन्स दैट यू आर कन्विंस्ड दैट यू आर गेटिंग गुड प्रॉफिट्स, गुड नॉलेज फ्रॉम दिस चैनल, जो कि आपको शायद बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स में से नहीं मिल रहा है। ठीक हो गया। एक भाई ने मुझे कहा जी आप जो है वो सब कुछ मिक्स हो जाता है, चार्ट बताएं करेंगे तो भाईजान फरमाइशी प्रोग्राम यहाँ ना चलाएं। फरमाइशी प्रोग्राम किसी का भी नहीं चलेगा, यहाँ चलेगी मर्ज़ी, और वो मर्ज़ी चलनी है मेरी। ठीक है। तो 11 अप्रैल को जो है वो कोर्स स्टार्ट है, उसकी रजिस्ट्रेशन हुई भी है। तो काफ़ी लोग अभी भी रजिस्टर हो रहे हैं, तो यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ फॉर दैट एज वेल। क्योंकि वही बात है कि हर ये नहीं होता 15-20 दिन बाद, महीने बाद कोर्स हो रहा है। कभी 2-2 महीने भी हो जाते हैं, कभी 3-3 महीने हो जाते हैं। अगला कोर्स कब है वी नेवर नो। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु वांट टू लर्न। गोल्ड बेहतरीन रिजल्ट रहा। मैंने आपको एक बात कही थी कि जी जो है वो 3058 की एक रेजिस्टेंस है, 55 तक मार्केट गई नीचे। 2978 का मैंने आपको TP2 बोला था, TP1 था 3002। आप देखें कि मॉर्निंग के अंदर पहले वो एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 46 से जो है वो सेल एग्जीक्यूट करवाएगी। वहाँ से जो है मार्केट जब चली है तो आप देख लें कहाँ तक मार्केट नीचे गिरी है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दोबारा से उसको री एंट्रीज करवाएगी बहुत सारे लोग अगेंस्ट द ट्रेंड। क्योंकि देखें बात ये होता है, जितने लोग हैं ना अभी तक जो पिछले इन्होंने अभी तक देखा सिर्फ बुल ट्रेंड। असल मसला क्या होता है, मोस्टली जितने भी नए जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने देखा है बुल ट्रेंड। अब जब बुल ट्रेंड है ना, हर चीज़ आंखें बंद करके बाय करते रहो, बगैर एसएल के बाय करते रहो, बस बाय बाय बताते रहो। आप कहेंगे यार क्या बात है, आपसे बड़ा ट्रेडर ही कोई नहीं है। लेकिन जब मार्केट जिगजैग होगी, नीचे जाएगी, तो आप इंतज़ार में होंगे कि कब मार्केट उठेगी, कब मार्केट उठेगी। यही वो लेवल थे जहाँ से जनाब जो है ना दुनिया फुल बाय बैठ जाती थी। आज आप सेलिंग की आप देखिए, कैंडल कितनी बड़ी बनी है, और पूरा अगेन जो है वो तकरीबन $100 का मूव जो है वो गोल्ड ने लिया है। तो आई एम श्योर कि इट इज़ समथिंग न्यू कि आप देख लें कि 3 दिन लगातार हो गए $100 की मूव जो है वो गोल्ड दे रहा है। तो आज काफ़ियों की हालत टाइट हुई है, जो खासकर चीनी मिनी ग्रुप थे जो छोटे छोटे। क्योंकि मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ कि 60-70 पिप्स का एसएल और 30 पिप्स का 40 पिप्स का TP1। आप देखें मेरे TPs होते हैं 200-200-300, एज़ पर वॉलेटिलिटी 400-400 पिप्स के भी जो है TP1
करवाए हैं। दूसरा US 30 के अंदर आज सिंपल ट्रेड्स के अंदर 5-500 पिप्स हम लोग बुक कर रहे थे। तो वही बात होती है, जो बेचारे निकम्मे ट्रेडर होते हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझते, इनके आसपास नहीं लगते। जो आपको US 30 डाउ जोन्स हो गया, नैस्डैक, ओहो सर बड़े वॉलेटाइल हैं, ये है वो है, सारा कुछ है। भाई जितना मर्जी वॉलेटाइल हो, ये एक SL ही है ना, SL हिट हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, जितनी वॉलेटिलिटी है। एक आपका TP 600 पिप्स का हिट होगा तो 50-60 पिप्स के को 3 भी अगर आपके SL हिट हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, आपको कोई तबाही नहीं मच जाएगी। असल चीज़ क्या होती है कि जो प्रॉपर ट्रेडर होता है ना, उसको अपने एबिलिटी के ऊपर एतमाद होता है कि ही कैन हैव अ गुड डे। क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट किया होता है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें सीखने से आती हैं, ये चीज़ें टाइम लगाने से आती हैं। आप आए हैं, ओहो आज का मेरा दिन बड़ा अच्छा गुजर गया, या आई वॉज लकी, मेरा ये हफ्ता बहुत अच्छा गुजर गया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देयर यू ऑलवेज नीड अ कंसिस्टेंट किस्म की स्ट्रैटेजी हो जो कि आपको अच्छा प्रॉफिट दे। दूसरा ये कि बहरहाल मैंने एक थोड़ा सा जो है वो क्विज़ छोड़ा था, वो यही था कि सिल्वर के ऊपर जो है वो आप फिब लगाइए और आपको आपका सेलिंग लेवल निकल आएगा। तो वो बहरहाल जो सेलिंग लेवल था वो हमारे ही ग्रुप के, हमारे कराची के ही हैं भाई, तो वो कराची से उन्होंने कोर्स वगैरह किया था, तो उन्होंने जनाब उस टाइम पे बता दिया और बिल्कुल बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि पॉइंट्स ही मतलब परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ उन्होंने निकाला 29.80 और मार्केट भी वहीं तक गई और वहाँ से फिर सेलिंग पकड़ ली हम लोगों ने। तो दैट वाज समथिंग वेरी गुड। अच्छा, कल जो सेलिंग है उसके लिए एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, कल की सेलिंग के लिए सिल्वर के लिए आपका कोई भी H1 कैंडल 28.65 से नीचे ओपन और क्लोज होना मॉर्निंग बहुत ज़रूरी है। अगर ये हो जाती है या कोई H4 28.65 से नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर आपका जो TP होगा वो जो आज का लो है वहाँ तक का TP होगा। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर आपको बाय देखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड के ऊपर जो है वो आपको 87 के SL से 2987 के SL से आपको ट्राई लेनी चाहिए और 54 आपका TP1 होना चाहिए, 54-56 कर लीजिए और उसके बाद फिर 43 के बाद आप एक रिट्रेसमेंट बाय वहाँ से देख सकते हैं। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट मार्केट जो वहाँ से रिट्रेस हो सकती है। ऑयल के ऊपर दुनिया की सबसे आसान तरीन ट्रेडिंग है ऑयल का मैंने आपको SL बताया था 64.5, मार्केट गई 66.3 तक और उसके बाद नीचे क्या लगा आपके सामने, मार्केट दोबारा 60 के फिर रही है। तो तकरीबन 300 पिप्स ना करते हुए ऑयल ने भी आपको दे दिए। तो इतनी आसान तरीन ट्रेड थी, इतना आसान दिन था आज और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी और ह्यूज प्रॉफिट्स कमाए ग्रुप के अंदर लोगों ने। तो लेकिन ये कि वॉलेटिलिटी ख़त्म नहीं होनी, कल भी आपको भाई जल्दी उठना है। मुझे गुस्सा सिर्फ ये चढ़ता है कि यार जब मैं कहता हूँ मंडे को कि भाई मंडे को जल्दी उठा करें, अपने साल के एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर कहता हूँ, और ख़ासकर जब इंतहाई वॉलेटाइल किस्म के थर्सडे और फ्राइडे आपके गुजरें तो भाई फिर आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो रोक रही है या कौन से ऐसे आराम हैं जो कि आपको रोकते हैं कि जनाब जो है ना आप मंडे को जल्दी ना उठें। अब मैं ट्यूसडे को आपको कह रहा हूँ कि आप जल्दी उठें ताकि अर्ली मॉर्निंग आप प्रॉफिट्स कमा सकें, क्योंकि अच्छे प्रॉफिट हैं। अगर जो है वो वही चीज़ है 70 से नीचे आपकी क्लोजिंग हो जाती है आज की इंट्राडे की, तो दैट विल बी समथिंग वेरी गुड, क्योंकि मॉर्निंग में ही आपको दोबारा से मार्केट 5-4 का एरिया बड़े आराम से दिखा सकती है। असल चीज़ ये होती है कि मैं आपको लंबा TP बता रहा हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे वही चीज़ है कि छोटे छोटे सिग्नल्स या वो चीज़ नहीं मैं बताता। इवन के जो नैस्डैक है उसके ऊपर भी 60-70 पिप्स का SL दे के, तो दरमियान में तो 2 ट्रेड्स हमारी हज़ार पिप्स की चली हैं। न्यूज़ दरमियान में आई कि जी ट्रंप ने जी जो है वो सस्पेंड कर दिए हैं फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स और ये हो गया वो हो गया, सब बकवास, सब फजूल बातें। लोग उसके बाद बाय में बैठना शुरू हो गए और अजीब व गरीब काम हुआ। अच्छा, BTC का मैंने वही आपको बात की थी कि अब जो 81,200 है ना उसको रेजिस्टेंस बनाएगा, तो आप देख लीजिए कि एग्जैक्ट लेवल हिट हुआ पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ और मार्केट नीचे आ गई। मार्केट में उसके बाद हमने 79,600 के SL के साथ काफ़ी ट्रेड्स हमने ओपन की, 2 दफ़ा में मौका मिला। ट्रेड्स हमारी पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं चल सकी, लेकिन यही बात है कि 66,000 का मैंने आपको TP बताया है कि द मोमेंट ये जो 81,800 का एरिया ब्रेक होगा तो आपका 66,000 तक की पॉसिबिलिटी, 74,000 मार्केट गई है। अब 79,600 के नीचे अगर H4 कैंडल ओपन और क्लोज रहती है
तो फिर बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि फिर आपका लॉन्ग टर्म वही चीज़ है 77,000 74,000 देन 66,000, ये सारे एरियाज़ आपके आते चले जाएंगे। और BTC भी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, बेसिकली एक पैनिक मचा हुआ है। असल चीज़ ये है कि एवरीबडी वांट्स डॉलर इन देयर हैंड्स, कैश मनी चाह रही है दुनिया, ताकि गोल्ड है, सिल्वर है, जब ये सस्ता मिले, नैस्डैक हो गया, US30 हो गया, स्टॉक मार्केट्स के अंदर स्टॉक्स हैं वो सस्ते मिलें, तो पावर उसके पास है जिसके पास कैश होगा। और कैश, दुनिया का अल्टीमेट कैश कौन सा है? डॉलर होंगे। तो दैट विल गिव द स्ट्रेंथ टू द डॉलर्स। तो पंगे मत लीजिए। मैंने आपको एक बात कही है कि ये मैंने बारहा पिछली भी अपनी वीडियोस के अंदर मैंने कहा था, गोल्ड के ये बाइंग एरियाज़ नहीं हैं, ये गोल्ड के बाइंग एरियाज़ नहीं हैं। मैं आपको बार एक बात की, उस टाइम पे बड़े लोग जो तूफान जाते थे जी, कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, हमने तो इतना प्रॉफिट निकाला। असल चीज़ ये होती है कि ट्रेड की एक सेंस होती है। मैंने आपको एक बात कही है कि अननोन एरियाज़ के अंदर ट्रेड करना ख़तरनाक होता है। अननोन एरियाज़ के अंदर बाइंग डालना, इट इज़ ऑलवेज़ वेरी रिस्की। और ये तमाम जो एरियाज़ हैं ये अननोन है। और आपको याद होगा, अगर प्रीवियसली मैंने आपको कहा था कि 2966 एक बहुत बड़ा एरिया था। अब वो उसकी वही बात है कि थोड़ी बहुत जो लेवल्स वगैरह हैं वो तकरीबन 54 के ऊपर आ गए। तो अब 2954 के अंदर अगर इंट्राडे क्लोजिंग हो जाती है ना, तो फिर मार्केट के लिए आपके सामने 2600 का एरिया खुला है। क्योंकि मैंने आपको याद है जब मैंने कहा था 2966 के अगर ऊपर क्लोजिंग हो गई तो फिर मेरे पास जो एरिया आ रहा था 31,500 आ रहा था, 3150 आ रहा था। 3000 मैंने कहा था नहीं, अब 3150 लगाएगा, और वो लगाया भी उसने। तो यही चीज़ है, अब दोबारा से वे बैक के अंदर वही एरिया दोबारा से इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है। आज मार्केट ने उस एरिया को रीटेस्ट किया और उसके बाद बाहर निकली है, 81 तक मार्केट गई है। तो दिस मीन्स कि वो जो एक रेजिस्टेंस थी हिस्टोरिकली थोड़ा बहुत नोन है, तो अब वो कल उसकी जंग अच्छी खासी आपके सामने चल सकती है। तो उस जंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रेड लेनी है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले, उनकी तो मौज है, तो उनको ज़री बात पता लग जाता है चीज़ें, हर चीज़ें। और जो है वो कोशिश मेरी ये होती है कि सबको प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो लेकिन यही बात है कि आप लोग बेशर्मों की तरह जनाब जो है ना प्रॉफिट और वीडियोस बड़े गौर से देखेंगे, प्रॉफिट बना के अपनी तारीफ़ें इधर उधर करते हैं, लेकिन कमेंट वगैरह जो है वो आप लोगों को करना या वीडियो शेयर करना आपको नसीब नहीं होता। लेकिन क्योंकि उसकी वजह भी ये है कि शायद मैक्सिमम जो है कुछ चीने मीने भी जनाब जो है ना वो देख दूँ के अपना मंजन बेचने की कोशिश करते हैं। क्या कर सकते हैं, बहरहाल हर एक की दुकानदारी कुछ चलनी है। ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।